ठेठ हरियाणा में बलवान दौलतपुरिया जी हैं जो फतेहाबाद से विधायक है, इनके लिए बात करांगे। चुनाव का मौसम है, 12 तारीख ने वोट पड़ने हैं। आपका स्वागत है जी ठेठ हरियाणा में। धन्यवाद। इब इलेक्शन है, 12 तारीख ने वोट पड़ने हैं। इन्हें लोग अपने चरणजीत रोड़ी हैं सिरसा है, किसा के मोल है इनका? चरणजीत रोड़ी के पक्ष में और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के पक्ष में सिरसा लोकसभा क्षेत्र के मतदाता एकजुट हो चुके हैं, क्योंकि सिरसा लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं को ये भली भांति पता है कि कोई हमारी आवाज़ उठा सकता है, हमारी समस्याओं को समाधान कर सकता है तो इन्हें इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी कर सकती है। और पिछले 5 साल का कार्यकाल चरणजीत रोड़ी ने जो आम लोगों के सुख दुख में शामिल होकर आम लोगों की समस्या उठा के आम लोगों को एमपी लैंड से चाहे ग्रांट देके उनकी समस्या का समाधान करना हो, पूरे 5 साल सरदार चरणजीत सिंह रोड़ी ने अपने हल्के को एक दुकान की तरह संभालने का काम किया है। इसलिए बच्चा बच्चा आज सरदार चरणजीत सिंह की रोड़ी के पक्ष में है। जेजेपी दुष्यंत और न्यारे पैट गई ना, तो इसका तो कोई फर्क नहीं पड़ता हुआ। फतेहाबाद और सिरसा जिला में इनका कोई लंबा चौड़ा असर नहीं है। ये तो एक किलकी मार गिरोह था जो पहले भी डिस्टर्बेंस पैदा करता था। ये तो अच्छा हुआ इनेलो से किलकी मार गिरोह दूर हो गया। अब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता एकजुट होकर दिन रात इनेलो के पक्ष में प्रचार करेंगे और सरदार चरणजीत सिंह रोड़ी को सिरसा लोकसभा क्षेत्र से भारी बहुमत से जिता के हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम करेंगे। एक कल बयान दिया है सुनीता दुग्गल ने, आसंगा में कोई प्रोग्राम था किसाना का, उसमें किसान ना तक नोबली बेवकूफ़ हो गए लोग। ये सुनीता दुग्गल की बौखलाहट का परिणाम है। सुनीता दुग्गल वैसे ही वाही लूटने के लिए परचेज सेंटर पे चली गई थी। उनको पता नहीं परचेज सेंटर पे आज किस किसान किस तरह त्राईमाम कर रहा है। एक हफ्ते से लोग गेहूं के लिए बैठे हैं और पिछले दिनों सरसों के किसानों ने जाम लगाया था। इसी तरह आज किसान पूरी तरह से इस भाजपा सरकार से निराश हो चुका है। आने वाली 12 मई का इंतज़ार कर रहा है और भाजपा सरकार को सिरसा लोकसभा क्षेत्र से नहीं पूरे हरियाणा से भी तड़ी पार करेंगे। किसान, मजदूर, कर्मचारी, छोटे व्यापारी, दुकानदार सभी उतावले हैं और 12 मई का इंतज़ार बेताबी से कर रहे हैं। एक जेजेपी का जो निर्मल सिंह है उम्मीदवार अपने सिरसा है, उसकी फोटो वायरल हो रही है FIR कॉपी की। नुबलियाती कोई दुष्कर्म दासकर्म का केस है उसके बारे में? वैसे मुझे कंफर्म तो नहीं है इस पर क्या केस है। अगर इस पर वास्तव में कोई केस है तो इसे आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति को कैंडिडेट नहीं बनाना चाहिए था। ये लोकतंत्र के लिए घातक है। तो वो जैसे कहने को तो वो जननायक जनता पार्टी, लेकिन हम उनको किलकी मार गिरोह ही कहते हैं। तो किलकी मार गिरोह में ऐसे ही लोगों को टिकट मिलेगी, ऐसी हमें आशा थी। अब आगे आप किन एजेंडों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हो? चाहे 5 साल का भाजपा का कार्यकाल हो, चाहे 10 साल का कांग्रेस का कार्यकाल हो, इन्होंने हरियाणा प्रदेश को लूटने का काम किया है। हम स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करेंगे, SYL का पानी लेके आएंगे, प्रत्येक घर के एक बच्चे को रोज़गार देने की मुहैया कराएंगे, बुढ़ापा पेंशन 3000 रुपये की जाएगी, ट्यूबवेल का बिल पूरी तरह माफ़ किया जाएगा, घर का बिल आधा माफ़ किया जाएगा। गरीब आदमी अपनी बेटी को बोझ ना समझे, उसकी शादी में कन्यादान के रूप में 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसी तरह से बहुत सी जनहितैषी नीतियों को इनेलो सुप्रीमो सरकार बनने के बाद में लागू करेंगे। चाहे वो ट्रेडिंग का मामला हो, चाहे कोई दूसरे मामला हो, सभी जन विरोधी नीतियों को इनेलो की सरकार आने के बाद में ख़त्म करेंगे और इन्हीं मुद्दों को लेके हम जनता के बीच में सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद मांगने जाएंगे।